नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर के न्यूज़ बुलेटिन में। इस सेशन में हम देश विदेश की ताज़ा खबरें देखते हैं। महामारी के जोखिम के कारण हांगकांग ने चुनाव 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ब्रिक्स के 5 देशों ने पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता रूस ने की है। पाकिस्तानी सेना की गोली से अफगानिस्तान में 15 लोग मारे गए। सीमा पर भारी तनाव बना हुआ है। महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स को अब घातक वायरस से बचाएगा एयर बबल। आंध्र प्रदेश में कथित रूप से सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत हो गई। आईटीबीपी और खादी विकास ग्रामोद्योग के बीच समझौता हुआ। केवीआईएस से खरीदा जाएगा ये सामान। 3 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले की शुरुआत कल पीएम मोदी इसका संबोधन करेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन पर दिल्ली में भी मनेगी दिवाली। सभी विधान क्षेत्रों में होगा लाइव कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा, दुनिया को कोरोना के साथ जीने का सीखना होगा तरीका, अर्थात जीना होगा कोरोना की स्थिति में ही। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में ई दर्शन को दर्शन न कहते हुए झारखंड में देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या जाने की बात कही है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के कई बार हिरासत में रखा जा सकता है। 3 महीने तक महबूबा मुफ्ती की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आईआरसीएस से 1,80,000 फेस मास्क की आपूर्ति करने का आदेश मिला है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 30 जुलाई 2020 को आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए mpay.me एक यूपीआई भुगतान लिंक शुरू की है। ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। फोल्क म्यूजिशियन और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक चेयरमैन कम MD नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मंजूरी दी है। यह लगभग 34 बार आया। इसका पहला जो शिक्षा नीति आई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी और 1992 में इसका संशोधन करके आया और तीसरी अब आई है 2020 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने दुनिया को कोरोना वायरस के साथ सीखने को कहा। पहले हम देख चुके। कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलने पर केंद्र पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जज बोले, आप धृतराष्ट्र नहीं बने रह सकते। SBI ने कोविड से निपटने के लिए मालदीव में स्थानीय व्यापार के लिए $16.2 मिलियन तरलता सहायता प्रदान की है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट भर्ती नहीं की गई है। वहाँ पर लगभग 30,000 के करीब अभी वैकेंट जगह खाली हुआ। भारत की 2 स्कूली बच्चियों ने खोजा क्षुद्रग्रहण, नासा ने किया तारीफ। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ट्यूशन फीस के अलावा अभिभावकों से फीस नहीं वसूलेंगे प्राइवेट स्कूल। 31 अगस्त तक सभी स्कूल कोचिंग बंद रहेंगे। फाइनल ईयर की परीक्षाओं को अंतिम रुख लगाने से एसी ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाएं होंगी आसान। स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 10 अगस्त से शुरू होगा। सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया और NIRI को एयर इंडिया में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दे दी है। SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में वैकेंसी आई है और इसकी लास्ट डेट 26/9 है, 26 सितंबर तक। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर और बैचलर में हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। UPSC की जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट की अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है आज। आप रिजल्ट सरकारी रिजल्ट पे देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।